साहब, सभी पार्टी के नेता पदाधिकारी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों, आज 14वां जिला, 14th जिला हमारा युवा जोड़ो अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। कल हम करनाल करके आए जो 13वां जिला था। आज हम 14वें जिले में हैं और 15 जून से जो हमने कार्यक्रम गतिविधि पूरे प्रदेश में शुरू की, आज वो एक नया रूप ले रही है। कल रात के कार्यक्रम, आखिरी अंतिम कार्यक्रम 12:30 बजे ख़त्म हुआ और तब भी सैकड़ों लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा थे। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी, शहरवासी, कॉलोनीवासी निकल करके एक बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियाँ, पार्टी के जो बीजेपी की जो सरकार के जो जन विरोधी काम हैं, उससे लोग बहुत कम समय में, अभी 6, 7, 8 महीने ही हुए हैं, इस कम समय में गुबार में हैं, उससे गुस्से में हैं। चाहे वो आज बढ़ता क्राइम का रेट हो प्रदेश के अंदर, चाहे बच्चों के रोजगार की व्यवस्था हो, एजुकेशन की बात हो, चाहे हमारे हेल्थ सैनिटेशन की बात हो, पूरा प्रदेश आज कहीं ना कहीं इस सरकार से, जो आज की सरकार है नायब सिंह जी की, उस सरकार से दुखी है, त्रस्त है। चाहे वो 2100 महिलाओं को देने का झूठा वादा हो, चाहे वो इसी प्रकार हमारे जो गरीब जनता है उनके कार्ड काटने की बात हो, 6 लाख से अधिक जो BPL काटे गए, यानी बिना सर्वे करवाए गरीब जनता पर एक बहुत बड़ा प्रहार कर दिया। तो ये सिर्फ जुमलेबाजी, झूठ और सिर्फ दिखावा। और अब मैं CM सिटी में था, आज मैं देख करके आया किस प्रकार ब्रह्म सरोवर, जो कि आदर के योग हमारा जो एक पवित्र स्थान है, महाभारत काल से देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश तक के लोग यहाँ जो है उसे पूजने के लिए, उसमें नहाने के लिए आते हैं और इसे हिंदू धर्म के हिसाब से एक पवित्र स्थान भी माना जाता है। उसके इर्द गिर्द भी गुरु घर भी हैं, यूनिवर्सिटी भी है, शिक्षा के मंदिर भी हैं। वहाँ पर डंपिंग यार्ड बना देना, जिन सड़कों से हम चल करके आ रहे हैं, CM सिटी की सड़कों का जो बदहाली, बुरा हाल है, ये भी अपने आप में यहाँ की दुर्दशा को दिखाता है। सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है। मैं आज मंडी के लोगों से मिला, वहाँ पर बड़ी सारी अनियमितताएँ हैं और चारों तरफ जो ये गुंडागर्दी का और क्रिमिनल्स का खुलेआम घूमना, इन तमाम चीज़ों से आज पूरा प्रदेश त्रस्त है। और कहीं ना कहीं इसीलिए जननायक जनता पार्टी को वैकल्पिक तौर पर एक मजबूत फोर्स के तौर पर जनता उभार रही है। कांग्रेस से उम्मीद थी क्योंकि वो 37 सीट जीत करके आए, मगर विपक्ष का नेता ना चुनना, इनफाइटिंग होना और आपसी मतभेद, मनमुटाव जो कांग्रेस में है, वो जमीनी स्तर पर लोगों की लड़ाई नहीं लड़ पाई। इसलिए लोगों ने अब ये मन बना लिया, पिछले 2-3 महीने में जो भी कार्यक्रम पार्टी के चले, मेंबरशिप अभियान चला, युवा जोड़ो चला और कार्यक्रम चले, तो आज लोग बधाई दे रहे हैं इस बात को लेकर के कि JJP दोबारा से वैकल्पिक तौर पर मजबूत फोर्स बन करके उभरी है और आगे और दुष्यंत चौटाला के प्रति लोगों में स्नेह, दुष्यंत चौटाला के प्रति एक तरीके का विश्वास पैदा हुआ है, जो 2029 तक एक बड़ा रूप है। कांग्रेस अभी तक संगठन का विस्तार नहीं कर पाई। जब एक मयान हो तो एक कहावत है हिंदी में कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं आ सकती। मैं एक मयान में 2 की जगह 5 तलवारें डालने का प्रयास करूंगा तो क्या होगा? सिर्फ टबल होगा। आपसी मतभेद, मनमुटाव, गिले शिकवे जब उस स्तर तक पहुंच जाएं, मतभेद और मनभेद में बहुत फर्क है। इनके तो मन में भी भेद है और मत में भी भेद है। कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज किया, वो शासक रहे और कांग्रेस के सुप्रीम लीडर रहे हरियाणा प्रदेश में, उनकी नीति और रीति ये थी कि वो एक क्षेत्र विशेष के नेता बन करके रहे और एक जाति विशेष के नेता बन करके रहे, सबको साथ लेकर के नहीं चल पाए। शैलजा जी बड़ी नेता थी, आज उन्हें साइडलाइन कर दिया। किरण चौधरी बड़ी नेता थी, उन्हें दरकिनार कर उन्हें BJP में जाना पड़ा। कुलदीप बिश्नोई जो भजनलाल की विरासत के वारिस थे, उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। जो इनके हमारे सिरसा से MP होते थे, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। कितने लोग ऐसे हैं, मतलब यूनिक एग्जाम्पल, ये तो मैं आपको गिने 4-5 बता रहा हूँ। तो मैं और मेरा की लड़ाई में हुड्डा साहब ने कांग्रेस के नहीं बल्कि जन विश्वास को दिया और जिससे कांग्रेस के प्रति लोगों का मोह भाग। विकास बराड़ा जी को AA के पद से हटा दिया गया, उसके बारे में नहीं, मैं एक बात मानता हूं कि विकास बराड़ा अगर अपनी पढ़ाई, शिक्षा ग्रहण कर करके उसके बुनियाद पर अगर वो कोई पद हासिल कर लेता है तो इसमें क्या बुराई है? इसमें किसी को डर नहीं होना चाहिए। विकास बराड़ा को ये तभी क्यों होता है जब किसी कोई किसान का बच्चा किसी पद पर बैठे?
और कोई होता है तो उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं करता। आज मतलब इसलिए मैं विकास का विरोध करूं या उनके पिताजी का विरोध करूं क्योंकि वो बीजेपी में है, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस पर केस है, एक मुकदमा है जो कि हुआ था चंडीगढ़ के अंदर, एक घटना पर आधारित, उसकी जांच चल रही है, कोर्ट के अंदर पेंडेंसी है, अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं है। अगर वो उसमें मुजरिम होते, आरोपी होते, तो जरूर मैं ये कहता कि नहीं गलत हो रहा है। मगर ठीक है, कोई नौकरी लग जाए, अगर वो ज़्यादा बेहतर डिफेंड कर सकता है सरकार को कोर्ट के अंदर, तो क्या दिक्कत है। प्रदेश में अभी सीईटी की परीक्षा हुई, वो उसको आप कैसे देखते हैं, कितना बढ़िया है संकल्प? ऐसा है कि सीईटी की परीक्षा इतने लंबे समय बाद, वो भी जब विपक्ष ने इतना शोर मचा दिया, तो सरकार को मजबूरन करानी पड़ी। आज सीईटी की परीक्षा के अंदर इतनी सारी अनियमितताएं थी, उस पर भी हम खुल करके कल या परसों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं आज नहीं कहना चाहूँगा। मगर सरकार क्या वाहवाही लूट रही है कि हमने बसें फ्री दी, हमने आने जाने में, पानी पिलाने में, खाना खिलाने में कोई कोर कसर। जनता जो है वो ये सुविधाएं नहीं मांगती, जनता मांगती है रोजगार, जनता मांगती है अच्छी एजुकेशन, जनता मांगती है व्यवस्था। उसके लिए आप लोग कुछ नहीं सोचते। जजपा द्वारा जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, युवा जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें कितने लगभग युवा जुड़े हैं, कोई आंकड़ा है? ये आंकड़ा तो हम दे पाएंगे आपको 31 तारीख के बाद, जब पूरे प्रदेश का सदस्यता अभियान खत्म हो जाएगा और युवा जोड़ो अभियान 15 अगस्त के आसपास खत्म होगा। कोई बड़ी रैली भी होगी उस अभियान के बाद? हम इसके पश्चात पूरे प्रदेश भर में जिला स्तरीय सम्मेलन करेंगे युवाओं के, जिसमें हजारों की भीड़ हर जिले के अंदर एकत्रित होगी और वो बड़े स्थान पर करेंगे, खुले मैदान में करेंगे और 2 महीने तक वो कार्यक्रम चलेंगे। और फिर आगे, क्योंकि पार्टी का जो है स्थापना दिवस का समय आ जाएगा, तो फिर पार्टी कोई ना कोई कार्यक्रम बना करेगी। तो दुष्यंत जी भी आपके साथ चल रहे हैं युवा जोड़ो? दुष्यंत जी पार्टी की इकाइयों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। पार्टी को ग्रास रूट्स, उसकी जो कार्यकर्ताओं को कैसे दोबारा से पार्टी को मजबूत खड़ा करना है, वो सारा काम देख रहे हैं। हम फील्ड में उतरे हुए हैं सभी कार्यकर्ता। और आज के दिन फील्ड में है कौन? जननायक जनता पार्टी ही तो है। ये तो बच्चा कह रहा है। और आप सोशल मीडिया देख लीजिए, अखबार समाचार देख लीजिए, टीवी पर देख लीजिए, कहीं चर्चा ही नहीं किसी और की। या तो बीजेपी सत्ता में है और विपक्ष में अगर कोई है तो जननायक जनता पार्टी है, दूसरा तीसरा तो कोई है ही नहीं। इसलिए जो लीड लेता है, जो दौड़ में शुरू में लीड ले लेता है, फिर वो आगे जाता है। युवाओं को जोड़ने के लक्ष्य के साथ साथ उन लोगों को भी जोड़ने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया जो नाराज होकर चले गए थे? उनको तो पहले जोड़ रहे हैं।